चलो भाई नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। तो भाई फटाफट जुड़ जाइए यहाँ पर और इसको एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को फास्ट भाई। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करेंगे फटाक से, है ना। चलो भाई फटाफट जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करेंगे फास्ट। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, सुप्रभात। चलो भाई नमस्कार, राधे राधे, सब कुछ आपके लिए और क्लास भी शुरू करेंगे आपके लिए। तो भाई एकदम पढ़ाई को अपनी जारी रखें। देखिए कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि सर सीरीज़ शुरू कीजिए, सीरीज़ शुरू कीजिए। तो भाई इसमें जो है टाइप नहीं हो पा रहा है पेपर। नेट की इतनी ज़्यादा समझ, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, हमारे इधर जो है बाढ़ आ चुकी है, तो नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो आज जो है केमिस्ट्री का वीडियो जो है 8 बजे अपलोड हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए जो है वीडियो अपलोड होगा। तो भाई BHU हो, ICR सभी का इसमें स्तर शामिल किया जाएगा, यूपी कैटेट सब प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो भाई 8 बजे शाम को, ठीक है, 8 बजे शाम को ये आपका लाइव चलेगा। चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं, तब तक देखते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को। चलो भाई फटाफट देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न का जवाब फटाफट सभी लोग दीजिए फास्ट भाई, सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। चलो भाई फास्ट। तो भाई यहाँ पे नील नदी कहाँ से निकलती है, इसके जवाब की अगर बात की जाए तो क्या है इसका जवाब? राइट। तो राइट आंसर क्या है भाई? विक्टोरिया झील से निकलती है। इस चीज़ का आपको पता ना, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होवे? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है भाई? राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो लोग भी NH7 कर रहे हैं रॉन्ग है भाई। जो भी लोग NH7 को कर रहे हैं टिक और सभी रॉन्ग है भाई। यहाँ पे जो राइट आंसर है NH44 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से जो है श्रीनगर, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है 3400 किलोमीटर लंबाई का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले हमारा NH7 हुआ करता था, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, लेकिन अब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक डायरेक्टली बना दिया गया है NH44। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छोटा तो वही भाई NH47 ही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, तीसरा प्रश्न, हाल ही में कंदमाल हल्दी को GI टैग दिया गया, या किस राज्य का उत्पाद? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। देखो भाई अब तो समय कम बचा है और आप लोग को पढ़ाई करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। जो भी नोट्स वगैरह आपके पास हैं, चीज़ें इधर उधर करके सभी चीज़ें तैयार कर लीजिए, कहीं ना कहीं से खोज के जो है उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। हाल ही में कंदमाल हल्दी को GI टैग दिया गया, या किस राज्य का उत्पाद है? तो भाई ये कहाँ का है? उड़ीसा का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहीं पर क्या है भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। और APJ अब्दुल कलाम जो है व्हीलर द्वीप भी यहीं पर है। परमाणु परीक्षण जिसको कहा गया वो यहीं पर है। और भारत की जो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, वो भी यहीं पर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिल्का झील भी यहीं पर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक GI टैग
पाने वाला राज्य कौन सा? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलो भाई फास्ट जवाब दीजिए सभी लोग। सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई यहाँ पे सर्वाधिक जीआई टैग वाले अगर राज्य की बात की जाए तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य जो है सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाया है अब तक। और कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या क्या है? इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, कर्क रेखा पर स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी? चलो भाई फटाफट जवाब दिए। कर्क रेखा पर चलो भाई फास्ट। कर्क रेखा पे कुल टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भाई 8 राज्य हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 8 राज्य टोटल हैं। कर्क रेखा ये वाली हमारी 23.5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, बीचों बीच पृथ्वी की गुजरने वाली भूमध्य रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से राज्य हैं उसके लिए ट्रिक आपको बता दी गई है। ट्रिक को जाके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा भाई, जहाँ पर जो है भारत के राज्यों को बताएगा कर्क रेखा सब चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, ये केंद्र में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी भाई प्रधानमंत्री हो गया और उसके जो चेले चपाटे हैं सभी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। यानी जैसे गृह मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, सभी जो मंत्रालय हैं इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? यानी किस अनुच्छेद में? तो भाई किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे आर्टिकल 75 में। इसका आपको ध्यान, आर्टिकल 75 में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलो भाई तो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो कौन थे? WC बनर्जी थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी, मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 8वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो संचार किसके द्वारा किया गया था? फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई सभी लोग, फास्ट भाई। तो भाई यहाँ पे जो रेडियो संचार किया गया था उषा मेहता के द्वारा किया गया था। इस चीज़ का ध्यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 9वां प्रश्न क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलो आयोग नहीं, अध्यक्ष नहीं, यहाँ पे भाई CEO पूछा है। CEO आपको बताना है। उपाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष हो गया और CEO, ये तीनों पद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों शब्द हैं नीति आयोग से जुड़े हुए। नीति आयोग की स्टार्टिंग कब से हुई? तो भाई कब से हुई थी इसका भी आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2015 से। भाई नीति आयोग के जो CEO हैं तो कौन है? अमिताभ कांत हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 10वां प्रश्न, NRC के अंतर्गत कौन से धर्म के नागरिकों को भारत की नागरिकता का प्रावधान नहीं है? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। कौन से नागरिकों को, जो किस प्रकार के नागरिक हैं जिनको जो है इसका अधिकार नहीं दिया गया है कि उनको जो है NRC के अंतर्गत जो है नागरिकता दी जाएगी? तो भाई कौन से ऐसे हैं उनको फटाफट आप लोग बताइए। फास्ट भाई सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। सॉरी।
चलो भाई फास्ट सभी लोग का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। देखिए भाई अब तो आपको लापरवाही कोई भी नहीं करनी, पढ़ाई में जो है कोई भी लापरवाही नहीं करनी। अगर कोई समस्या होती है तो उसको जो है आप कमेंट करके बताइए। एक्स्ट्रा चीज़ों पर फैक्ट्स जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर ध्यान ना दीजिए, जो आपकी काम की चीज़ें उस पर ध्यान दीजिए। और कोई अगर समस्या होती है तो उसको जो है आप हमें सेंड कर दीजिए, है ना। व्हाट्सअप नंबर है, और व्हाट्सअप नंबर जो है इस समय 9170 788 397 और 7376 दोनों नंबर पर चालू है। 7376 049 044 दोनों नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो है हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई एनआरसी के अंतर्गत कौन से धर्म के नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो मुस्लिम भाई हैं जो इनको नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, और बाकी सब धर्मों वालों को जो है, पारसी हैं, सभी धर्मों वालों को जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है ना भाई, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। चलो भाई फास्ट भाई सभी लोग का जवाब आ जाना चाहिए अब तक तो, है ना। तो भाई प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, ये सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूँ। कब किया गया था, कहाँ किया गया था, सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो भाई 24 मई 1974 को जो है पहला किया गया था। कहाँ पे, तो पोखरण में किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, पोखरण में जो है प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है। चलो भाई किस नदी पर ये बनाया गया। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। भारत का प्रथम जो है सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद जो है भाखड़ा नागल का नंबर आता है। भाखड़ा नागल की जो ऊंचाई है 255 मीटर की है। इस चीज़ का ध्यान, इससे जो है कितना है, 5 मीटर जो है लेस है भाई। भाखड़ा नागल दूसरे नंबर पे आता है भाई, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई। ये किस नदी पे है, तो इसका जवाब क्या है, बी ऑप्शन। यहाँ पे भागीरथी नदी पर जो है यहाँ पर हमारा टिहरी बांध स्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गंगा की जो कि सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु किस राज्य में स्थित है। तो भाई पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वो किबुथु है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, किबुथु यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, लेकिन आपको पता रहना चाहिए किस राज्य में है। तो इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए भाई। अब तो आपको भाई इतना फास्ट हो जाना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन लगे उसका जवाब धड़ाधड़ आपके सामने, मतलब हमारे सामने आ जाना चाहिए, है ना। और वीडियो को एक बार भाई फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, है ना। चलो भाई, तो भाई यहाँ पर जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है 14वां प्रश्न, डलहौजी पहाड़ी नगर किस राज्य में स्थित है। यानी डलहौजी जो है एक पहाड़ी शहर है, पहाड़ी नगर है, लेकिन ये किस राज्य में है इसका आपको बताना है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए डलहौजी का। तो भाई डलहौजी पहाड़ी नगर किस राज्य में स्थित है, तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ पे भाई, हिमाचल प्रदेश में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में मंडी भी यहीं पर है, ठीक है। मंडी भी एक पहाड़ी स्थली है, वो भी यहीं पर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुल्लू घाटी भी यहीं पर है, कुल्लू घाटी भी यहीं पर, मनाली भी यहीं पर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 15वां प्रश्न, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है। भाई गीता फोगाट की बात की जाए तो किस खेल से हैं, तो इनका राइट आंसर क्या है, रेसलिंग से है। इस चीज़ का ध्यान है, पहलवानी से जुड़ी हुई हैं गीता फोगाट। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, मारी छोरियों छोरों से कम है का। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से भिन्न शब्द का चुनाव कर। चलो भाई फटाफट जवाब, निम्न में से जो भिन्न है उसका आप लोग को चुनाव करना है, राइट आंसर आपको देना है।
भाई आगरा का किला सही है, बीरबल सही है, ताजमहल सही है, यानी शाहजहाँ, बीरबल, अकबर, नौरत्न, अकबर, आगरा, ताजमहल। जहांगीर जामा मस्जिद नहीं बनवाया था, कौन बनवाया था भाई? शाहजहाँ ने बनवाया था। तो यानी सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 17वां प्रश्न, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भाई सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले राज्य की अगर बात की जाए तो कौन सा है? तो यहाँ पे गुजरात है। इस चीज़ का ध्यान कितना है? 1921 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात जो है यहाँ पर सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो एक बार जो राज्य टोटल सबकी बात की जाए तो भाई गुजरात हमारा पहले नंबर पे, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद भाई कौन है? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद भाई कौन है? उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल हमारे तटरेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, 9 राज्य आपको याद रहने चाहिए। कर्क रेखा वाले टोटल जो राज्य हैं, आपको राज्य कर्क रेखा वाले भी याद रखने हैं। जैसे कि आपको स्टार्ट करना है गुजरात से स्टार्ट, भाई ट्रिक ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्रम वाइज तरीके से याद रखना है भाई कौन सा राज्य जो है किस राज्य के बाद पड़ता है। जैसे कि गुजरात, गुजरात के बाद आप राजस्थान रख सकते हैं, मध्य प्रदेश रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ रख सकते हैं, झारखंड रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल रख सकते हैं, त्रिपुरा रख सकते हैं, मणिपुर यहाँ पे रख सकते हैं, बस मिजोरम रख सकते हैं, सॉरी मिजोरम है यहाँ पे। ठीक है भाई, आपका यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 18वां प्रश्न क्या है? वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? चलो भाई फटाफट जवाब दे, वीरभूमि जो है किसकी समाधि स्थली है? तो भाई वीरभूमि जो समाधि स्थली है, इसकी मैंने एक ट्रिक बहुत बढ़िया अपलोड की है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई, क्रिकेट विश्व कप 2019 के विजेता टीम के कप्तान कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कौन थे जो 2019 थी? हमने 2011 का पूछा था क्योंकि भारत ने उसको जीता था, लेकिन वर्तमान वाला जो रिसेंट वाला उसको भी तो पूछना और बनाना जरूरी है ना। सभी प्रकार के प्रश्न जो है कहीं से भी एड़े बेड़े टेढ़े जब भी पूछे तो सभी प्रकार से प्रश्नों को आपको जवाब पता रहना चाहिए। मैं जब ढूंढता था कि आपके स्तर के प्रश्न कहाँ पे हैं भाई, हैं, क्योंकि आपके लेवल के जो प्रश्न हैं मैंने सभी प्रश्नों को लगभग करा दिया। अब जो को एक प्रकार से अगर कहा जाए तो रिवीजन चलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, आपको क्या करना है? रिपीट करना है। तो आपके सामने रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो परेशान होगी, लेकिन आपको जवाब सही ही देना है, गलत आपके जवाब नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब रिपीट होंगे तो गलत जवाब होने के चांसेस कम रहने चाहिए, 1% रहने चाहिए, केवल 99% सही होने के चांस। तो भाई क्रिकेट विश्व कप 2019 की विजेता टीम के कौन कप्तान थे? तो भाई जो रूट थे, इस चीज़ का आपको ध्यान। उप विजेता कौन थे? जो उप विजेता टीम थी उसके कप्तान कौन थे? केन विलियमसन थे। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 20वां प्रश्न, वर्ष 2020 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, मुख्य अतिथि कौन थे? चलो भाई फास्ट फास्ट। तो भाई मुख्य अतिथि की बात की जायरे बोल्सोनारो थे। यहाँ पे ध्यान रखना, जायरे बोल्सोनारो जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 21वां प्रश्न, निम्न में से हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, किस अभिनेता का? तो भाई इसका जवाब सभी को पता होगा, इरफान का भी निधन हो गया, ऋषि कपूर जी का भी, और सुशांत सिंह राजपूत जी का भी, सभी का यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो भाई डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 22वां प्रश्न, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
तो भाई मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसके जवाब की अगर बात की जाए तो क्या है, यमुना जवाब है। ठीक है, यहीं से जो है यमुना जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, किसान दिवस किससे संबंधित है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, 1 सेकंड में इसका जवाब आ जाना चाहिए। तो भाई इसके राइट आंसर की बात करें किसान दिवस किससे संबंधित है, तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी से है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कब मनाया जाता है भाई? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 24वां प्रश्न क्या है, 5वें सिख गुरु कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, 5वें सिख गुरु कौन थे? जो भाई इम्पोर्टेंट है वो तो क्वेश्चन आपके आएंगे ही सामने बार बार, है ना। तो भाई 5वें सिख गुरु कौन थे? फटाफट जवाब सभी का आ जाना चाहिए। जिनका लेट चलता है नेट वो भाई थोड़ा रिफ्रेश कर लिया करिए तो उनका सही हो जाएगा। तो भाई गुरु अर्जुन देव जो थे इनके 5वें गुरु थे, सिखों के जो है 5वें गुरु थे। इस चीज़ का आपको देखना, जिनकी जो मृत्यु जो है जहांगीर के द्वारा हाथों ही थी, जहांगीर के हाथों जो है की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने जो है खुर्रम की मदद की थी, इस वजह से जो है इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 25वां प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का नाम कब से उत्तर प्रदेश पड़ा? चलो भाई हैं उत्तर प्रदेश के निवासी तो भी पता रहना चाहिए, अदर किसी के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश के परीक्षा दे रहे हैं तो भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश का एग्जाम देंगे तो उत्तर प्रदेश में पूछेगा जरूर इस प्रकार के प्रश्न। यूपी स्पेशल भी आपको पता रहना चाहिए। चलो भाई, तो भाई उत्तर प्रदेश का जो नाम कब से पड़ा? तो भाई 24 जनवरी 1950, बी ऑप्शन। तो भाई 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का बर्थडे होता है, बर्थडे होता है। लेकिन ये कब से मनाया जा रहा है? ये स्टार्ट हुआ 2018 से मनाना शुरू। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, 2018 में जो है पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था जोगी सरकार के आने के बाद। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, जो हमारे 25 क्वेश्चन वो कंप्लीट हुए। अब जो हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको। भाई पिछला प्रश्न क्या था, फ्रांस की मुद्रा। फ्रांस की मुद्रा क्या है? इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए भाई, फटाफट सभी लोग। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो भाई फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस, पेरिस और यूरो। तो भाई कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, जो आज का प्रश्न क्या है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा। चलो भाई फटाफट जवाब इसका दे दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो भाई चलते हैं और क्लास को ओवर करते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई समस्या होती है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। तो भाई मिलते हैं 8 बजे फिर 8 PM केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, सभी लोग वहाँ पे जुड़िएगा जरूर। मॉक टेस्ट भाई आपका जो मॉडल पेपर है वो यहाँ पे 8 PM पर अपलोड होगा केमिस्ट्री का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।